कि आप हमसे यूट्यूब पर तो जुड़े ही हैं, इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपके सामने, ठीक है, पहले नंबर पर ये लिंक है टेलीग्राम चैनल की। इस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। गूगल फॉर्म की लिंक आपको हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगी। ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू, इस पर @N शुक्ला इन एक ही आईडी है तीनों पर। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला GWL पर आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। लाइक कर लीजिएगा पेज को और फॉलो कर लीजिएगा। जिस प्रकार से कश्मीर को एक बैटल ग्राउंड बना दिया गया था, जिस प्रकार से कश्मीर को ये साबित करने का प्रयास किया गया था कि भाई कश्मीर में अब जो चुनाव हो रहा है, हमने कल भी कहा था इस चुनाव का हमारी नज़र में कोई मतलब नहीं है किसी भी दूसरी चीज़ से, लेकिन जिस प्रकार से इसको बनाया गया था एक बैटल ग्राउंड कि भाई आर्टिकल 370 पर रेफरेंडम है, लोगों ने ये तक कहा था। तो आर्टिकल 370 पर अगर रेफरेंडम है तो रेफरेंडम का क्या हुआ फिर? कुछ बात बनी क्या? हमें तो नहीं मालूम, चलिए देख लेते हैं। और हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि आर्टिकल 370 पर कोई रेफरेंडम है, क्योंकि हम ऐसा मानते नहीं कि आर्टिकल 370 पर कोई रेफरेंडम हो सकता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा था, कल की न्यूज़ है, कल भी मैंने इस न्यूज़ को लिया था, 21 दिसंबर की न्यूज़ है, राइट। और कल इन्होंने कहा था वाई DDC इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर आर आ रेफरेंडम ऑन आर्टिकल 370। इन्हें ये रेफरेंडम नजर आ रहा था 370 पर, आर्टिकल 370 पर इनको रेफरेंडम की आवश्यकता थी, ठीक है। आपने कहा रेफरेंडम, हमने कल भी नहीं कहा था, हम आज भी नहीं कहते, पर आपकी भाषा में आपको जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा? तो रेफरेंडम मिल गया, रेफरेंडम हो गया, देख लें रिजल्ट क्या है। आपके हिसाब से रेफरेंडम था तो देख लें रिजल्ट, देख लें क्या है रेफरेंडम का। देश की जनता क्या चाहती है, क्या चाहती है कश्मीर की आवाम, एक बार देख लें। चलिए आ जाइए, एक एक करके आपको दिखा देता हूँ ताकि कहीं कोई शक शुबा ना रहे किसी को भी। तो साहब ये रहा रेफरेंडम आपके सामने, ये रेफरेंडम के नतीजे आ गए। 73 BJP, 25 कांग्रेस, गुपकार सारे के सारे चोर मिलकर जो खड़े हुए तो 97 और अन्य 83। नंबर 1 पर अन्य है, इंडिपेंडेंस नंबर 1 पर है। अब जरा इसको सुन भी लीजिए इस न्यूज़ को कि आखिर इस न्यूज़ में क्या कहा गया है, उसको भी हम सुन लेते हैं, राइट। थोड़ा आराम से इसको बड़ा करके सुन लें ताकि आप सबको दिखाई भी आराम से दे, सुनाई भी आराम से दे। जम्मू कश्मीर के DDC चुनाव का रिजल्ट समझिए। कौन हुआ रिजेक्ट, कौन हुआ सेलेक्ट? क्या धारा 370 विहीन कश्मीर कबूल है? जम्मू कश्मीर के DDC चुनाव का रिजल्ट समझिए। कौन हुआ रिजेक्ट, कौन हुआ सेलेक्ट? क्या धारा 370 विहीन कश्मीर कबूल है? क्या धारा 370 विहीन कश्मीर कबूल है? क्या धारा 370 विहीन कश्मीर कबूल है? कश्मीर में कमल खिलने का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर में छोटा चुनाव, बड़ा संदेश। अब की बार जम्मू कश्मीर में उलटफेर। जम्मू कश्मीर में ये DDC चुनाव क्यों अहम है? अब इन दीदी को बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मुख्य मुद्दा हो गया। नाराज ना होइएगा, हमें किसी से बैर नहीं है, इतना ही चलाया जा सकता। कश्मीर को 370 विहीन कश्मीर मंजूर है, कबूल है, कबूल कर लिया आज कश्मीर ने। कश्मीर की जनता ने आज बहुत क्लियर कट एक जवाब दे दिया। कश्मीर की जनता ने जवाब दे दिया, जो इस देश की जनता को कबूल है वही उन्हें भी कबूल है। जो ये देश की जनता सोचती है वही कश्मीर के लोग भी सोचते हैं। आज कश्मीर में लोग बड़े परेशान होंगे, लोग बहुत परेशान इसलिए होंगे क्योंकि ये उस कश्मीर में चुनाव हो रहा है जिस कश्मीर में कभी पत्थरबाजी होती थी। ये उस कश्मीर में चुनाव हो रहा है जिस कश्मीर में कभी गोलियां चलती थी। ये उस कश्मीर में चुनाव हो रहा है जहां की चंद 2-4 परिवार ये कहते थे कि कश्मीर भारत से अलग होना चाहता है, कश्मीर भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता और इसलिए हमने अलग कानून बना दिया, अपनी मनमर्जी से बना दिया। आपने बनाया, हमने हटा दिया। कुछ लालची लोगों ने बीच में नहीं हटाया कुछ समय, लेकिन अब हटा दिया गया। आर्टिकल 35A उखाड़ कर फेंक दिया गया। धारा 370 एक धारा छोड़कर बाकी सभी धाराएं उसमें से हटा दी गई, नल एंड वॉइड कर दी गई। यानी कि जो सिटीजनशिप का राइट था वो खत्म कर दिया गया। तमाम सारे और राइट्स खत्म कर दिए गए जो आपने गलत तरीके से दिए थे, जो भारत के संविधान को चुनौती देते थे, जहां भारत के झंडे को आप नहीं फहराते थे। PDP की मोहतरमा ने कहा था कि भारत का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, अच्छी बात है, लेकिन मैडम एक बात आप समझ में नहीं आई आपको अभी तक। ये जो चुनाव हुआ ये भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराया, भारत सरकार के। जो इलेक्शन हुआ ये भारत के संविधान के तहत हुआ। जो इलेक्शन हुआ
ये भारतीय परंपराओं और मूल को ध्यान में रखते हुए चुनाव हुआ। ये चुनाव हर एक उस प्रावधान के तहत हुआ जो भारत के कानून में है, यानी भारत के कानून के तहत ये चुनाव हुआ, और आप इस चुनाव में खड़े हुए। तो मोहतरमा एक बात बताइए, आपको भारत के संविधान में वो नहीं है, विश्वास नहीं है, फिर आप खड़े क्यों हुए? क्षमा प्रार्थी हूं, आज मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप सबके कमेंट नहीं ले पाऊंगा, है ना। तो जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि हम भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, हमारा अपना अलग झंडा, हमारा अपना अलग ये, हमारा अलग, हमारा अलग, हमारा अलग, तो जब सब अलग 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 था, तो ये फिर आप भारत के संविधान के, भारत के झंडे के नीचे कैसे खड़े हो गए, तिरंगे के नीचे कैसे आ गए? आपने तो कहा था लोग तिरंगा पकड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, लोग तो वोट देकर आए, भारत के तिरंगे के तहत, भारत के तिरंगे के नीचे खड़े होकर वोट देकर आए, भारत के संविधान को अपना मानते हुए वोट देकर आए, भारत के संविधान में, भारत की सरकार में, भारत की एजेंसीज में विश्वास रखते हुए वोट देकर आए। फिर ये कैसे हो गया? तो मतलब आप अभी तक जितना बोल रहे थे वो सारा झूठ था, फ्रॉड था, फरेब था। आज इसकी पोल खुल गई और बहुत बुरी तरह से खुल गई, ठीक है। और फिलहाल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये रहे रिजल्ट आपके। नवेद इकबाल हैं, और नवेद इकबाल कौन है ज़रा ये देख लीजिए, जर्नलिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस में, राइट। और ज़रा अभी एक घंटे पहले का जो लेटेस्ट अपडेट था वो था 225 सीटों के रिजल्ट आ गए, 280 में से 10 बजे तक। बीजेपी 62 पर है, 62, एनसी 53 पर है, पीडीपी 25 पर है, कांग्रेस 20 पर है, पीसी 6 पर है, इंडिपेंडेंस 39 है। अब इस पूरे प्रपंच को ज़रा समझिए। जम्मू कश्मीर चुनाव का नतीजा, सबसे बड़ी पार्टी एक इकलौती बीजेपी 62, दूसरे नंबर पर अगर कोई आ रहा है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तीसरे नंबर पर कोई आ रहा है तो इंडिपेंडेंट्स यानी निर्दलीय आ रहे, चौथे नंबर पर कोई आ रहा है तो पीडीपी आ रही, पांचवें नंबर पर कांग्रेस आ रही है, और छठे पर पीसी। तो ये कांग्रेस का हाल है और ये जम्मू एंड कश्मीर का हाल है जो अब आपने देखा। साहब जनता ने तो नतीजा सुना दिया, आपने तो कहा था जनता को विश्वास ही नहीं है भारत के संविधान में, जनता तो अलग होना चाहती, जनता आज़ादी मांग रही थी। वो नारे कहाँ चले गए? वो कौन कौन से नारे थे आप लोगों के? क्या क्या हम लेके रहेंगे आज़ादी, और क्या क्या था, कश्मीर की जंग जारी रहेगी, वो फलाना होगा ठिकाना होगा, है ना। तो ये क्या हुआ इन सब चीज़ों का? ये कहाँ चले गए नारे, कहाँ गायब हो गए? और वो कोई कह रहा था हम बड़े शर्मिंदा हैं। तो जो शर्मिंदा हैं वो भी आ जाएं, हम उनको उन्हीं के पास भेज देते हैं जिनके लिए वो शर्मिंदा है। तो आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आप उनसे कहिएगा कि आपके लिए लड़ते लड़ते हम यहाँ तक आ गए, है ना। क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो कांग्रेस की स्थिति आपने देख ली, कांग्रेस कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। देखिए जब आप देश विरोधी गतिविधियों में आएंगे तब यही होगा। बीजेपी कौन से स्थान पर है? नंबर 1। जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई पार्टी पहले स्थान पर है तो वह भारतीय जनता पार्टी। बहुत क्लियर है। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया, और जनता ने जनादेश सुनाकर ये कह दिया कि कश्मीर को बीजेपी पसंद है, कश्मीर को नरेंद्र मोदी पसंद है, कश्मीर को विकास पसंद है, कश्मीर को अपने होने वाले डेवलपमेंट और उससे होने वाली इनकम पसंद है, ना कि वो लोग पसंद हैं जो इतने सालों से बैठकर घोटाले कर रहे थे। कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को जिन्होंने खाली कर दिया, जिन्होंने अनाप शनाप प्रॉपर्टी दबाली सरकारी और गैर सरकारी लोगों की। कश्मीर के लोगों को उनकी फसल का, उनकी ज़मीन का उचित मूल्य मिले, जो करोड़ों रुपए की जगह है, जो हज़ारों रुपए में ले ली जाती थी, करोड़ों का, हज़ारों, लाखों भी नहीं, अब वो उनको वापस करोड़ों में मिलेगा। इस बात से कश्मीर के लोग खुश हैं। कश्मीर के लोग खुश हैं कि अब यहाँ पर दोबारा होटल्स खुलेंगे, वो अपनी ज़मीन होटल के लिए दे सकते हैं, किसी के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे बीमारी के लिए या किसी और चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है तो मैं औने पौने दाम कौड़ियों के भाव बड़े नेताओं को बेचूं ज़मीन। अभी तो इनके बहुत पाप आने बाकी हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। कश्मीर का ये जो बदलाव है इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। बंदूक और गोली की हुई हार हुई है, जनतंत्र की जीत हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज तक कह रहा है, और ये नीचे रिजल्ट भी साथ में लगे हुए हैं, ठीक है साहब। तो ज़रा देखिए क्या किस पैमाने पर कश्मीर ने जवाब दिया है, किस प्रकार से एक जो भ्रम फैलाया जा रहा था देश के अंदर, झूठ फैलाया जा रहा था कि भाई कश्मीर में ऐसा है, कश्मीर में तो भाई जीत ही नहीं सकती बीजेपी, कश्मीर में सपना है बीजेपी के लिए। अब तो बीजेपी अकेली लड़ी, कोई किसी के साथ अलायंस नहीं, कोई अलायंस नहीं। जो लोग आपस में लड़ते थे आजकल वो अलायंस करके लड़ रहे हैं, तो भी हार गए, तो भी नहीं आ पाए। आप एक बात समझिए, आपकी नफरत की बंदूक वाली AK-47 वाली राजनीति खत्म हो गई। इस देश ने नकार दिया, कश्मीर ने भी नकार दिया, सभी देश के कोने कोने ने नकार दिया। अब आपको ये बात कब समझ में आएगी? आपको शायद ये बात अभी भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा, क्योंकि भारत की जनता अब मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और जवाब इस प्रकार दे रही है कि अब आपके पास में कुछ बच नहीं रहा है। तो उधर दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा लगता है, उन्होंने अपनी पार्टी को लगता है पूर्ण आहुति दे दी है, स्वाहा कर दिया, और वो सिर्फ इसलिए स्वाहा कर दिया कि भाई उन्हें मोदी से बैर है। वो कहते हैं कि हम तो हर जगह जीतेंगे और हर जगह हार जाते हैं, हर जगह अलायंस में भी जाते हैं। आजकल स्थिति बड़ी खराब है। तो खैर अब कश्मीरी कावा पीने आप भी जा सकते हैं। जो कश्मीरी कावा वहाँ बना रहा है गरीब आदमी, उसकी इनकम भी होगी जब आप जाएंगे, ठीक है। और जो लोग कश्मीर के लोग हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। आज किसी पार्टी की जीत नहीं हुई, आज आपकी जीत हुई है, आज आप जीते हैं। इसलिए ये आपका, आज आपका जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब आपको इस जिम्मेदारी को संभाल कर रखना है।
आज आपकी जो जीत है, इस जीत को संभाल कर रखना, ये खोने नहीं देना है, किसी के हाथों में नहीं देना है। जो पहले जो लोगों ने 500-500 रुपये देकर जो पत्थर फेंकवाए थे, उन बातों में नहीं आना है, क्योंकि 500 रुपये में आप पूरे जीवन भर किसी के गुलाम रह सकते हैं। पत्थर उसके कहने पर पत्थर फेंकेंगे, ये सब होगा। लेकिन यदि आपकी खुद की दुकान चलती होगी, तो कल मैंने जैसे दिखाया था ना बाबा का ढाबा, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो आप भी ऐसे पहुँच सकते हैं। और 500 नहीं, दिन के 5000 भी कमा सकते हैं, इज्जत के कमा सकते हैं, पूरी इज्जत के साथ आपको मिल सकते हैं। तो कश्मीर के वो लोग जिन्होंने अपनी तकदीर आज बदली है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, कश्मीर को बधाई और भारत को बधाई। बधाई नरेंद्र मोदी को, बधाई इस सरकार को जिसने इस ईमानदारी के साथ इलेक्शन करा। बहुत सारे लोग बोले थे इलेक्शन ही नहीं होगा, धमाके हो जाएंगे। पहले ऐसा होता था, कोई धमाके नहीं हुए सर, कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए। लोग बोले थे रिजल्ट आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कश्मीर के लोग जवाब दे देंगे। क्या हुआ भाई? कश्मीर के लोगों ने जवाब दे दिया, उन्हें भारत के साथ रहना है। ठीक है, सारी की सारी जो आपका प्रोपेगेंडा था वो पूरा फेल हो गया, और कश्मीर ने पूरी दुनिया को आज बता दिया कि कश्मीर में लोकतंत्र। और वो लोग कहाँ चले गए? कश्मीर में आवाज़ दबाई जाती है, कश्मीर की आवाम के साथ ऐसा होता है, उधर तो इंटरनेट नहीं चलता, उधर तो ये नहीं होता, उधर तो वो नहीं होता। जिन गाँवों में आपने 100 सालों से बिजली नहीं दी, उन गाँवों में बिजली पहुँच गई, इसी लॉकडाउन में पहुँच गई, कश्मीर में पहुँच गई। जहाँ किसी ने आज तक बिजली नहीं देखी, आप वहाँ मोबाइल की बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? किनको मोबाइल चाहिए? बैठकर ट्वीट करने वालों को, जो बैठकर यूएन को ट्वीट करते हैं टैग करके कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें आज़ाद कर दो। जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको इंटरनेट चाहिए था। देश की जनता ने आज इंटरनेट भी दे दिया सर, और इंटरनेट के मार्फत आपको जवाब भी दे दिया। आज वहाँ से सारी तस्वीरें भी लाइव चली हैं, मोबाइल्स पर चली हैं। उस दिन भी चली थी जिस दिन चुनाव हो रहे थे। ठीक है, तो आप वो जो बाहर से लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे थे, उनका क्या हुआ? वो कह रहे थे ना, अरे भैया आप इधर आ जाओ, इंग्लैंड वाले आ जाओ, इधर वाले आ जाओ, उधर वाले आ जाओ। क्या हुआ सर उसका? प्रकाश जी धन्यवाद। वो क्या हुआ? कुछ काम नहीं आ पाया आपके? ओ हो, ये तो बड़ा गलत हो गया। आपने पूरे लोगों को बुला लिया, सबको बुला लिया, पूरे विश्व को बुला लिया। अगर आप किसी को बुलाना भूल गए तो मालूम है किसको भूल गए? उस गरीब कश्मीरी को बुलाना भूल गए जिसको आप अपने पैरों की जूती समझते थे। आप कश्मीर की उस जनता को बुलाना भूल गए जिसको आप फॉर ग्रांटेड लेते थे, अपना नौकर समझते थे। आज उस जनता ने जवाब दिया। आज जिसको आप नौकर समझते थे ना, वो मालिक है। उसने आज बता दिया कि मैं मालिक हूं और मैंने इसको चुना है। जनता कभी नौकर नहीं होती। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस गलतफहमी में ना बैठे, जो भी बैठेगी वो सत्ता से उतर जाएगी। कुछ लोग हवाई जहाज में उड़ते थे, केक काटते थे, वो भी यही समझते थे कि जनता नौकर है, जैसे चाहे इस्तेमाल करेंगे। तो जनता ने क्या किया? धड़ाम नीचे। अब आजकल वो क्या बोलते हैं? ओके मैं चला, टाटा बाय बाय, गया। तो अब ये स्थिति है, तो पार्टी चली गई पूरी। खैर उस पार्टी का यहाँ भी हाल ये है कि सेकंड लास्ट आई है। अब भाई 150 साल पुरानी पार्टी है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई पार्टी है, फॉर अंग्रेज, बाय द अंग्रेज, फॉर द अंग्रेज, है ना? तो समय तो लगेगा ख़त्म होने में। तो खैर बिल्ला कूदता रहेगा सर, कश्मीर को स्विट्जरलैंड से बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप इस बात को अभी, लेकिन अभी थोड़ा रुकिए, अभी नहीं बनाएंगे। पहले ज़रा वो उधर वाला ले लें, जो एक हमारा आधा हिस्सा जो है, एक कहते हैं ना हमारे मकान में एक जो कमरा है जिसे हमने खुला छोड़ दिया था गलती से, उस पर कोई बदमाश आके काबिज हो गया है। एक नालायक टाइप का, नीच टाइप का, भिखारी टाइप का आदमी आ गया, कहते हैं ना नंगों से खुदा रहा, नंगा टाइप का आदमी आ गया। तो ज़रा उसे खाली कराने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब देखिए हाथापाई तो कर नहीं सकते उससे, तो अपन क्या, अपन थोड़े तरीके से चल रहे हैं। पुलिस को बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई खाली करा दो, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे, तो बोल रखा है, अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो नहीं करेगा तो क्या होगा? फिर लास्ट में अपन क्या करते हैं? अपन लठ उठाते हैं और धड़ाधड़ देते हैं और सीधे बाहर कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना कि चल भाग, मेरा मकान है। तो अब वो आखिरी स्टेज आ गई है, किस दिन लठ मार के धड़ाधड़ इस भिखारी पाकिस्तान को वहाँ से बाहर करेंगे, बस वो देखने वाली बात है। और पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को समझ लें, आप अपनी जनता को झूठ मत बोलिए। आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है, आप उसकी बात कीजिए। जो एग्रीमेंट आपने साइन किया उसमें आपने क्या लिखा हुआ है? उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि हमारी सेना कराची से वापस आ रही है, आपकी सेना यहाँ से वापस जाएगी, छोड़ेगी कश्मीर, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। पीछे जाएगी, पूरे कश्मीर से पीछे जाएगी। भारत की सेना पूरे कश्मीर पर आएगी, पूरे कश्मीर पे भारत की सेना गवर्न करेगी। इसके बाद स्थिति जब सामान्य होगी तब रेफरेंडम कराया जाएगा, ऐसा लिखा है। जल्दी से पीछे भाग लो चलो, ताकि हम रेफरेंडम वगैरह जो है ना इसको जल्दी से करा लें, क्योंकि अब जनता मूड में आ गई है। भाई उस तरफ के लोग भी परेशान हो गए, कहते हैं जो इस तरफ के लोगों को सुविधा मिली हमको भी चाहिए, हमको भी 6000 रुपये चाहिए, हमको भी जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो चाहिए, हमको भी फ्री इलाज चाहिए, हमको भी जो तमाम सारी चीज़ें हैं उसमें एडमिशन चाहिए। और मैं तो तमाम सारे पाकिस्तान के लोगों से भी कहता हूँ, देखो सर ऐसा है, आपने लड़ भिड़ के अलग तो कर लिया, 2 भाई थे आपके, पापा लड़ लिए, अलग हो गए। अब आपके हाथ में ज़बरदस्ती में कटोरा, क्यों? आपका बाप बेवकूफ़ था तो वो लड़के अलग हो गया, अब कटोरा आपके हाथ में फ्री आ गया। भाई हमारे यहाँ तो IISc है, IIM है, IIT है, सारे हैं। आप तो यहाँ एडमिशन भी नहीं ले सकते भाई साहब, इलाज कराने आप यहीं आते हो, उसमें भी वीज़ा लगाते हो, और वो भी कई बार वीज़ा मिलने से पहले ही बच्चा ख़त्म हो जाता है। तो आप अपनी सरकार को बोलिए हमें आपके साथ नहीं रहना, हमें भारत के साथ मिलना। तो एक ट्रेन चलेगी सीधे, कहाँ से? लाहौर से दिल्ली, खटाखट, कोई वीज़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टिकट कटाया और सीधे आ गए, इलाज कराया और सीधे चले गए। बच्चा अच्छा पढ़ रहा होगा तो आराम से पढ़ लेगा। कहाँ चक्कर में पड़े हो?
और ठीक है, अपना थोड़ा सा पिछला देख लीजिएगा। जो लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल मैंने देखा वहाँ पे मौलाना वालाना बड़े जोर जोर से लगे, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, इसको काट दो उसको मार दो, सब एक ही होना चाहिए। आज मैंने कल ही दिखाए थे दो। तो भैया जरा थोड़ा यार अपना इतिहास देख लो, जरा थोड़ा सा पीछे चले जाओ। हैं फिर वही रामलाल और राम दुलारी, कहाँ चक्कर में पड़े हो भाई? चलो आ जाओ, शाम हो गई, घर वापस चलो, कहाँ चक्कर में पड़े हो? तो खैर इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आप अपने बच्चों को नफरत सिखाएंगे तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। तो मेरा विनम्र निवेदन पाकिस्तान के तमाम सारे लोगों से, और वो निवेदन सिर्फ इतना सा, आप अपने जो आपके मौलाना नजर उनसे बोलिए, आप अपना इतिहास खोजिए, 7 पीढ़ी निकालिए, आपको पता चल जाएगा आप कौन है। ठीक है, और हमारे साथ रहेंगे तो आपके बच्चों को इलाज मिल पाएगा। जब वहाँ बैठे रहते हो ना, इलाज के लिए आप आते तो भारत ही हो ना। कितने सारे पाकिस्तानी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी सरकारें नहीं हूँ भारत सरकार में, आप हर बार आते रहे। 40 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, हर साल देखता हूँ, आप अखबारों में छपा होता है, फलाना आदमी पाकिस्तान से आया, उसने हिंदुस्तान की तारीफ करी, उसने बोला ऐसा, अरे वाह अरे साहब मुझे बड़ा अच्छा इलाज मिला, मैं बच गया। आप सब आते हो एम्स में इलाज कराने दिल्ली ना, तो जब आते हो तो एम्स या तो वहाँ बनवा लो, 70 साल में बना नहीं पाए, 70 साल में इलाज नहीं कर पाए, 70 साल में बीमारियाँ नहीं ढूंढ पाए, कोई वैक्सीन नहीं बना पाया आप आज तक। भारत की वैक्सीन पूरा विश्व लेगा। देखो ना हम कहाँ पहुँच गए और आप लड़के कहाँ रह गए। अभी भी वक्त है, कोई ज़्यादा वक्त निकला नहीं है, समय है आपके पास में। ठीक है ना, चलिए ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है, तो टेलीग्राम के चैनल को जो है ऑन कर लीजिएगा। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे।